क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी बजट एंड हीट बजट। मतलब एनर्जी बजट है या हीट बजट है, वो क्या चीज़ है, और वो बजट मींस के बजट क्या है। कि आप इकोनॉमिक बजट तो सुनते हैं। इकोनॉमिक बजट में ये होता है कि इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, आउट गोइंग कम होनी चाहिए। लेकिन एनर्जी बजट के अंदर ये है कि इनकमिंग एंड आउट गोइंग ये इक्वल होगी तो हमारा जो अर्थ का है बजट, टेम्परेचर बजट या हीट बजट, वही बैलेंस। इस बैलेंस को रखने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर्स है, अर्थ है, क्लाउड्स वगैरह हैं, कुछ चीज़ें वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये सारी चीज़ें बड़ा रोल अदा करती हैं। इन सब को आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि हमारा जो एनर्जी बजट है वो किस तरह उसने हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको बैलेंस में रखा हुआ है, वो क्या और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो इसमें अहम किरदार अदा कर रही हैं। वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल्स मदनी जियोग्राफर्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चलते हैं हीट बजट एंड हीट बैलेंस। इसके अंदर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं और दूसरा आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं। कि इनकमिंग जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो किस परसेंटेज के हिसाब से अर्थ ऑब्जॉर्व करती है या कितनी परसेंटेज अर्थ तक पहुंच पाती है, और आउट गोइंग जो होती है वो किस परसेंटेज के हिसाब से होती है, किस बजट के लिहाज से होती है और क्या उसके अंदर बैलेंस होता है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं। तो चले मैंने ये डायाग्राम बनाई है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। मैंने ये एक सन की पिक्चर्स बनाई है। 100% जो है वो सन जो है उससे इनकमिंग आ रही है, सोलर रेडिएशन आ रही है। यहाँ पे मैंने लिखा है 35% रिफ्लेक्टेड बैक बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। मतलब इसमें ऐसी 35% ऐसी इंसोलेशन है या सोलर रेडिएशंस हैं जो कि अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक जियोग्राफी के अंदर एक बड़ी फेमस टर्म यूज़ होती है, बड़ी अहम टर्म है जिसको हम अल्बेडो कहते हैं। तो अल्बेडो इसी प्रोसेस को कहते हैं कि 35% ऐसी इंसुलेशन या रेडिएशन जो अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्बेडो कहते हैं। वो जो 35% रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं वो किस प्रोसेस से होती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो वो नंबर 1 पे है 6% ऐसी है स्कैटर टू द स्पेस। मतलब जब सोलर रेडिएशन ज़मीन की तरफ आती हैं तो 6% ऐसी होती हैं जो स्पेस के अंदर ही स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास 27% रिफ्लेक्टेड बाई क्लाउड्स। मतलब 27% जो होती है सोलर रेडिएशन होती हैं वो क्लाउड से रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं, कहाँ पे, वापस स्पेस की तरफ। तो 2% जो है होती हैं वो अर्थ सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं। तो ये थी हमारी पे 27 और 33 और 22। तो ये था 35 रिफ्लेक्टेड बाय बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। ये ऐसी हैं कि किस चीज़ों से होती हैं। नंबर 1 पे स्कैटर टू द स्पेस, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर आइस वगैरह या स्नो कवर जो एरियाज होते हैं उनसे जो रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं वो वाली चीज़ें। और इसके अंदर टोटल 65% ऑब्जर्व्स क्लाउड्स एंड अर्थ सरफेस। मतलब ये सोलर रेडिएशन आ रही हैं, इसमें से 14% जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, और 51% ऐसी रेडिएशन होती हैं जो अर्थ तक पहुंच पाती हैं, जिनको अर्थ ऑब्जर्व करती हैं। तो ये था इनकमिंग सोलर रेडिएशन की डायग्राम की इनकमिंग कैसे होती है। 35% तो वापस ही रिफ्लेक्ट, स्पेस के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और 65% जो है वो एटमॉस्फेयर और अर्थ ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अब प्रोसेस ये होता है कि इनकमिंग तो होती है, लेकिन अगर आउट गोइंग ना हो तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है यहाँ पे, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए इनकमिंग जो है उसी हिसाब से आउट गोइंग किस हिसाब से होती है। साथ में मैंने आउट गोइंग की डायग्राम भी बनाई हुई है कि आउट गोइंग जो होती है वो किस तरह से होती है। इस 51% जो है ये वाला, ये ही रात, मतलब जब टेम्परेचर ये देखे ना कि मिट्टी जो है वो पानी की निस्बत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसलिए जो दिन के वक्त जो होता है ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम होता है। टेम्परेचर और प्रेशर, ये अल्टीट्यूड वगैरह, ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं इसके अंदर। जब टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता जाता है। इसलिए ज़्यादा प्रेशर से, प्रेशर वाले इलाके से कम प्रेशर वाले इलाके की तरफ हवाएं मूव करती हैं। इसी तरह दिन को आपको पता है कि नसीम बहरी चलती है और सी ब्रीज जिसको कहते हैं वो चलती है लैंड की तरफ। और रात को जो अर्थ का, मतलब जो रात को कॉन्टिनेंट या खुश्की का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से रात को लैंड ब्रीज चलती है। तो ये सारी इसी के अंदर आती है कि जो खुश्की है, मतलब ज़मीन है वो पानी की निस्बत
मिट्टी जो है वो पानी की निस्बत जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होने की सलाहियत रखती है। ये देखें 51% तो 23% जो है इसमें से 17% लॉन्ग वेव की सूरत में डायरेक्ट स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं रात को। ये देखें ना कि जितनी कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होगी वो उतनी शॉर्ट वेव की सूरत में लेयर्स को करे डिस्चार्ज करेगी, लेकिन जितनी ही कोई चीज़ ठंडी होगी उतनी ही वो लॉन्ग वेव की सूरत में डिस्चार्ज करती है। जब ये चीज़ ठंडी हो जाएगी तो ये 17% जो है टोटली लॉन्ग वेव की सूरत में डायरेक्ट स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। 6% ये 23% लॉन्ग वेव की सूरत में जा रहे हैं, जिसकी 17% डायरेक्ट चले जाते हैं। 6% जो होते हैं दोबारा एटमॉस्फेयर्स, इनकमिंग के दरमियान में भी एटमॉस्फेयर आ जाता है, आउट गोइंग के दरमियान में भी एटमॉस्फेयर आ जाता है। तो 6% जो है वो फिर एटमॉस्फेयर जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और स्पेस की तरफ फेंक देता है। इसमें से 19% जो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है कि वो लेटेंट हीट ये होती है कि गर्म हवाएं ऊपर को उठती हैं, स्पेस को गर्म करती हैं, फिर उससे इवेपोरेट, ये सारा प्रोसेस जो होता है इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। और ये 19% जो है ये भी ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाता है। फिर 9% कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शंस के प्रोसेस। कंडक्शंस क्या होता है कि टू बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट होता है, अनइक्वल टेम्परेचर्स टू बॉडीज़ होती हैं, ऐसी बॉडीज़ जिनका टेम्परेचर्स अनइक्वल होता है और वो जब आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं तो उस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशंस कहते हैं। और दूसरा इसके अंदर प्रोसेस होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ये होता है कि जब कंडक्शंस होती है तो जो गर्म हवाएं होती हैं, यहाँ पे टेम्परेचर का ज़्यादा होने की वजह से जो हवाएं गर्म होकर ऊपर की राइज इज द एयर्स अबव, मतलब ऊपर की तरफ हवा राइज होती है, तो उसको हम कन्वेक्शंस कहते हैं। और एडवेक्शंस वो होता है, ये कन्वेक्शन जो होता है वर्टिकल फॉर्म में होता है और एडवेक्शन जो होता है हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है। ये 90%, ये 19% ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं क्लाउड्स के एटमॉस्फेयर की तरफ। तो ये देखें ना, 17 और 6 23 और 19 कितना हो गया, 42 और 42 और 9, ये 51 जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ये आउट गोइंग की वजह से। और 14% ये वाला जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व किया था ये भी उसी के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो ये कितना 65% टोटल रिफ्लेक्ट बैक होता है। ये इनकमिंग के अंदर भी 65% ऑब्जॉर्व अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, और आउट गोइंग के अंदर भी अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो ये था हमारे पास एनर्जी बजट। इनकमिंग क्या होता है और इनकमिंग का प्रोसेस कैसे होता है और आउट गोइंग का प्रोसेस कैसे होता है, ये दो चीज़ें इसके अंदर टेम्परेचर, कन्वेक्शन, कंडक्शन, लेटेंट हीट। जो सूरज की तरफ से जो लेयर्स आती हैं या वेव्स आती हैं उनको हम शॉर्ट वेव कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जितनी चीज़ गर्म होगी वो उतनी ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो लेयर जो होगी या वेव्स को डिस्चार्ज करती है। और जितना बॉडी जो होगी वो ठंडी होगी, कूल होगी, तो वो उतने हिसाब से लॉन्ग वेव की फॉर्म के अंदर जो वेव्स होती हैं उनको डिस्चार्ज करती है। तो यहाँ से सोलर की तरफ से शॉर्ट वेव की सूरत में आती हैं, जब अर्थ वापस इनको आउट गोइंग करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आउट गोइंग होती हैं, तो वो लॉन्ग वेव की सूरत में होती हैं। तो ये था हमारे पास। दूसरे नंबर पे अल्बेडो क्या होता है। अल्बेडो वो होता है कि जो ऐसी इंसोलेशन या रेडिएशंस जो बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंचने से पहले रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं क्या होते हैं, वो कहलाता है अल्बेडो। तो ये था हमारे पास प्रोसेस, हीट बजट एंड हीट बैलेंस। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।